सकल सिद्ध शुभा पर्यंताम सर्वकाल गुणनंदी नाम दिए से धर्मरम जम चिम चोषत्य कीर्ति लक्ष्मी पर्यंताम पर्यंताम वृषवादि राधिका राधि धरो कीर्तनम कीर्तनम करते तस्वा पर्यंताम पर्यंताम तिथि नक्षत्र मुहूर्त लग्न देवाश्वा ग्रामादि सर्वे कुंदरंदी नाम दिए सर्व पूजकस्य आराधकस्य धन धान्य कीर्ति आस्या वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम शांति स्वाप्रेन्ताम इष्ट संपदो मन काम पुण्य पुण्यवर्तान धर्मवर्तान सेवर्तान कुलगुरा चंच स्वस्ति स्वस्ति झिम चिम च स्वस्ति स्वा ओम नमो रते भगवते श्रीमती पार्श्वनाथ तीर्थंकर तत्कृताय दिव्य दर्शन दर्शन सुखाय बद्ध सत्यज्ञान धरणेन भजराय अस्माकं श्री गुणधर नंदी नाम देश्य मृत्युम छिंद कामम छिंद बलिकामम छिंद पापम छिंद वैद्यम छिंद सर्वशत्रुभयम छिंद सर्वोपसर्गम छिंद सर्वग्रह भयम छिंद विंद सर्वशत्रु भयम छिंद विंद सर्व चामरामरम छिंद स परमंत्रम छिंद सर्व परगातम स कुक्ष रोगम छिंद सर्व रोगम कुष्ठ रोग जरम छिंद शरणरमारिम छिंद गजमारिम छिंद अश्वमारिम छिंद धरा छिंदानि वृक्षकल पत्र पुष्पमारिम छिंद विद्याम सर्वादेशमारिं च वेदांत च वेदनीयं च मोनिया सर्करदुर्तम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजोबल स्वरूप शांतिं कुरकुरो जनानंदन कुरकुरो पब्बनंदन कुरकुरो कुकलानंदन कुरकुरो सर्वग्राम नगर कीर्णं कुरकुरो सर्वलोक सत्तम कुरु सर्वानंदं कुरु सर्व दुःखं धनं दद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमानं हुं पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष कुंशाद्विति शांतिनाथ शांतिकराय सर्व पापोनशनाय सर्व चाम राम नशनाय ओम राम रीम रोम रोम रा शिवसा गुणधर नंदी नाम दिए श्याम अपने अपने नाम लीजिए सर्व शांतिम कुरकुरो तुष्टिम कुरकुरो रिद्धिम कुरकुरो सिद्धिम कुरकुरो सर्व आरोग्य संपदाम कुरकुरो रीम वशट नमः स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोति शांतिं भगवान जिनेन्द्रः भले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप सधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गानल वांकुले जिन ग्रहे जिननाथ महामजी ओम ह्रीम जिनेन्द्र चरणारविंदे जय जय सकल भव्य महामनोहर महार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। मैं टूर में था। टूर में एक समाचार प्राप्त हुआ, बहुत दुखद घटना है। वो गुजरात के अंदर बोरोच के जगह जो है एक मूर्ति पूजक श्वेतांबर साध्वी को एक मुस्लिम युवक ने रोक रोक करके बेल्ट से पीटा। ये घटना सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे बाहर होने के कारण मुझे पता नहीं था, कल पता पड़ा। आचार्य विमल सागर सूर्य जी महाराज का मैंने विगत दिनों का उनका प्रवचन और उनसे बात हुई। बड़े दुखद घटनाएं घट रही है, परंतु हमारे समाज सुस्त समाज है, त्रस्त समाज है, जिम्मेदार रहित समाज। उनको लगता है क्या है, कमिटी वर्गों को सबसे बड़ी बात है जो पैसे अगर वो आ जाए तो खुश रहते हैं। और उन लोगों के लिए हम लोग जैसे समझो दूध देने वाले गाय की तरह है, और बिना दूध दिए गाय मिल जाए जैसी अवस्थाएं होती है, सूखा सूखा फीका चारा डाला जाता है, वैसे ही सामान्य साधु की प्रति अवस्थाएं बढ़ती जा रही है। ये बड़े दुखद घटना है। जिन्होंने समाज राष्ट्र के लिए हित के लिए ग्रह त्याग कर दिया, लाखों करोड़ों वैभव को ठुकरा करके इस जिन शासन मार्ग पर अद्भुत अलौकिक त्याग का जो है राह पर चल पड़े,
ऐसे साधुओं के जो है क्रूर अत्याचार होने लग जाए, एक आदमी महिलाएं है और उनको रोड पर, सरे रोड पर जो है बेल्ट से, चमड़े के बेल्ट से अगर पीटा जाता है, इससे और क्या चाहते हो आप लोग? उसके बाद भी आपका रूह नहीं कपती है। समाज अगर रोड पर नहीं आते हैं तो क्या फांसी लगाने के बाद तो उठोगे और व्हाट्सएप पर बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो? साधु की जो है प्याज की तरह छिलका निकालना शुरू कर देते हो, वो साधु ऐसा, ये साधु ऐसा। आखिर आप लोग करना क्या चाहते हैं? साधुओं की एक सुसूत्र व्यवस्थाएं क्यों नहीं होती है? बड़े बड़े आचार्य लोग गद्दी पर बैठ करके क्या चुप क्यों बैठे रहते हो? आपकी व्यवस्था हो गई इसका मतलब सारे की व्यवस्था हो गई क्या? नामधारी पट्टधारी बन के क्यों बैठे हो? समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए बैठे हो ना? और आपकी आवाज नहीं निकलती है। बड़े बड़े, अरे मर्डर होने के बाद भी आप लोग चुप होते हो, आप लोग को आचार्य कहने के लायक नहीं हो। भले ही आपकी गद्दी पीठ किसी ने दिया होगा, आपके गुरु ने आपको योग्यता समझ करके समाज राष्ट्र की रक्षा करेंगे इस विचार करके आपको पट्टधर बनाया, और पट्टधर बन करके पट्ट को चिपके बैठ करके और समाज में होने वाले अन्याय और अनैतिक के प्रति विरोध, आपकी भाषाएं नहीं निकलती है, आपकी आवाज नहीं निकलती है। आप मनुष्य होकर भी निष्काम मनुष्य है आप। एक साधुओं के प्रति एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 साधुओं को जो है चमड़े के बेल्ट से पीटा जाता है रोड के ऊपर। और साधुओं की, हो सकता है समझिए आज किसी के घर में आग लगा है, बाजू के घर में, वो आग देर नहीं वो आपको भी लग सकता है। हमारे जैसे साधु के 4 लोग भीड़ लग गई तो क्या वो सामान्य रूप से चलने वाले की व्यवस्था बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? श्रावक लोग कर रहे क्या है? साधु अगर अपने निगर में आ जाता है, बड़े धूमधाम बैंड बाजा से ले आते हो, उसके बाद 10 किलोमीटर के बाद कहाँ जाते हो? तुम्हारा हमारा कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार का क्रूर बर्ताव जो साधु के प्रति आ रहा है उसका ही नतीजा ये हो रहा है। और अभी एक एक्सीडेंट में कई नाम मेरे, इतने समस्याएं समाज में भर रहे हैं। दिक्कतें क्या हो रही है? साधु संख्या बढ़ रही है और समाज की संख्या घट रही है। सब साधु बहुसंख्यक हो चुके हैं और समाज जो है अल्पसंख्यक हो रही है। एक दूसरे का विचारधारा, एक दूसरे का तारतम्य नहीं है। कहीं भी बैठो, 4 मीटिंग लो तो अपने अपने सीना तान करके छत्रित्व दिखाना आरंभ करते हैं। तो मेरा आत्मीय निवेदन है इस प्रकार की, जहां भी जिस अभी चौमासा के लिए उधर इधर साधु जा रहे हैं, तो जो भी चतुर्मास के लिए जिसको भी बुला रहे हो, तो चतुर्मास बुलाना में तो अच्छी तरह बुलाते हो, चतुर्मास भी अच्छी तरह करते हो, उसमें भी दो राय नहीं है। चतुर्मास के बाद थोड़ा दिन लेट हो गया तो जो आपकी लाने की जो भावना थी वो आपके काम हो जाता है। कामापुरते मामा करके जो एक कहावत है वैसे हो जाता है, आपका काम निकल जाए। फिर साधु के प्रति वो बुरा बर्ताव होता है कि साधु लोग कई मेरे साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करते, रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं महाराज हम हमें जैन समाज में जन्म लेना अपने आप को हम कोसते हैं। बड़ा दुख होता है कि क्यों जैन धर्म में हमने जन्म लिया, क्योंकि जैनों की जो व्यवहार है, जैन समाज की जो व्यवहार है, बड़ी निर्दयमय व्यवहार हो चुका है। एक साधु को 24 गेट लगा करके आप स्वागत करते हो, और सामान्य साधु किस गेट से आता और किस गेट से चला जाता है उसका कोई जो है विचार नहीं होता है। कई साधु, एक ऐसे गांव है, हमने ऐसे गांव को देखा, नाम बताऊंगा तो और मुझे और उनकी दुश्मनी लेनी पड़ेगी। तो अब वो ऐसे गांव परसों जो है हुआ, बड़े गांव, 500-600 घर, और होने के बाद साधु 6 साधु शाम को बोला गया कि महाराज यहाँ से आप बिहार करिए, हमारे यहाँ जो है शादी ब्याह है।
600 घर, शादी ब्याह है, आगे जाइए आप। वो बेचारे, उनका पिछले दिन उपास था, बोले अगले कल आहार करके हम बाद में निकलेंगे बोले। उन्हें बोला गया साधु को, बोले आप यहाँ आहार नहीं है आपका, और आहार नहीं है, और घर में जाकर के किसी ने भी, एक ने भी चौका नहीं लगाया। 6 के 6 साधु पूरे भूखे रहे, 24 घंटा भूखे रहे, और भूखे होने के बाद वहां से खाना खाए बिना दूसरे दिन दूसरे गांव को चले गए। इतना समाज क्रूर हो चुका है, इतना निर्दय हो चुका है, इतना गिर चुका है, इतना पतित हो चुका है। अब ऐसे समाज के कर्णधार ही इसके कारणीभूत है। जो आप लोग कमेटी बना के बैठाते ना, इनके ही करतूत के कारण है बंधु। तो इस प्रकार के साधुओं के प्रति अत्याचार, साधुओं के प्रति अनेकों प्रकार की जो व्यवहार हो रहा है, क्रूर व्यवहार, के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि यही अहिंसा परमो धर्म जय बोलने वाले साधु को कम से कम 36 घंटे भूखे रखते हैं। मेरे पास समाचार आया, मैंने लथेड़ा, और उसके बाद उनको भागाया, और जहां साधु जिधर रुके थे वहां जाकर के चौका करवाया। तो जब तक मेरे पास समाचार नहीं आया तब तक ये स्थिति बन चुकी थी, बेचारे वो 36 घंटे भूखे हो चुके थे। तो ये हमारी समस्या है, ये हमारी रिजल्ट है। साधुओं को चौमासा इसलिए बुलाया जाता है, बड़े बड़े साधुओं को, कि कमेटी लोग पैसे ऐंठ सके, समाज को के पैसा इकट्ठा करके। आज तक मैंने जितने देखा समाज के अंदर, और कोई नवयुवक ने या कमेटी को तुम अपना हिसाब बताओ बोला तो झगड़ा शुरू, लड़ाया शुरू। क्यों नहीं एडिट होता है? जो पैसे का व्यवहार के कारण हर गांव गांव के अंदर लड़ाया है, हर घर घर के अंदर विवाद हो रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्या कैसे संभाले, किस प्रकार हल करे, ये बहुत कठिन समस्या है। इस हेतु 14 तारीख को हमने हमारी समस्या बहुत सारी, नाना प्रकार की समस्या है, नाना प्रकार की विकृतियां है, नाना प्रकार की विविधताएं है। तो बंधुओं, जैन, श्वेतांबर, स्थानक मूर्ति, तेरापंथी, सब अब ढपोरा बंद करिए। समाज के लिए, देश के लिए और एकता के लिए एक होकर के समाज की सेवा और आगे कैसे बढ़ा, इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। और इस पर जो है विशेष जो है अनेकों प्रकार की कमेटी बनाए, अनेकों प्रकार की व्यवस्था बनाए, जो साधु के लिए और लोगों के लिए अच्छा हो सके। साधु जो है अच्छी तरह व्यवहार निहार कर सके, ये हम चाहते हैं। एक बात, दूसरी बात और एक समस्या है। अभी कर्नाटक का मैंने परसों जो है रिजल्ट मंगाया। कर्नाटक के अंदर 20-25 लाख जैन समाज, मात्र गवर्नमेंट के अंदर 4 लाख दिखाया, 4 लाख। यह राजनीति है। क्योंकि अगर बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में ही कम से कम 5 लाख जो है जनसंख्या है, और बागलकोट, बीजापुर, हुबली, हासन, बेंगूर के अंदर सिटी के अंदर जनसंख्या है। तो पूरा जो है 22 राज्य, 22 जिला है। 22 जिले के अंदर सब कुछ निकाले तो मेरे हिसाब से 15 से 20 लाख जैन समाज, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक आदि होते हैं। उनकी हम अगले 14 तारीख के बाद जनगणना शुरू करना चाह रहे हैं। और 13 तारीख को भट्टारक सम्मेलन है नवग्रह तीर्थ के अंदर, और वह सारे भट्टारक को बुलाया जाएगा। और मेरी बात को जो भी सुन रहे हैं और जो भी कर्नाटक वासी सुन रहे हैं, जितने भी अध्यक्ष, मंत्री और कमेटी वर्ग है, महिला मंडल है, 14 तारीख को कोई भी अपने घर में न बैठे। सारे कमेटी और ट्रस्टी लोग जो है, देखिए पत्रिका निकल चुका है, आपके मंदिरों में पहुंच चुका है और पहुंचाया जा रहा है।
तो आपसे सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम के अंदर विशेष तौर पर कई प्रकार के चिंतन मंथन होंगे। साधु की सुरक्षा हो, अचानक एक्सीडेंट हो जाती है, उनको साधु की व्यवस्था कैसे बनाए, और इसी प्रकार साधु विहार करते कोई दुर्घटना घटे उसकी रक्षा कैसे करें, और इसी प्रकार जैनों की गणना कैसी हो और जैनों को अधिकार कैसे प्राप्त हो, जो पुराने मंदिर जीर्ण कैसे हो, छोटे छोटे समाज है वहाँ अनेकों मंगल कार्यालय आदि नहीं है, वहां कैसे मंगल कार्यालय आदि बनाए ऐसे, और इसी प्रकार नवग्रह तीर्थ में होने वाला महामस्तक अभिषेक किस प्रकार का हो, यह चिंतन मंथन बैठक ठीक 13-14 तारीख को होगा। आप सभी लोगों से आत्मीय निवेदन है कि आप सभी लोग पधारें और इस कार्यक्रम का विशेष तौर पर ये करें। और मैं कहना चाहूंगा जितने भी चातुर्मास के लिए जो भी ला रहे हैं, जितने भी साधु आ रहे हैं, उन लोगों को मैं आत्मीय निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहता हूं, जितने गौरव के साथ आप ला रहे हैं उतने ही गौरवता के साथ साधु को दूसरे जगह जहां तक उनका व्यवस्था न हो वो व्यवस्था कराए, क्योंकि हमारी समाज बहुत बड़ी समाज नहीं है, बहुत छोटी समाज है, साधु की संख्या बढ़ रही है। और ऐसे ऐसे साधु के मेरे पास समाचार आ रहे हैं कि कोई नारियल चढ़ाने वाला नहीं है, ऐसे ऐसे साधु आ रहे का समाचार आ रहे हैं कि हम कहाँ जाए, अगर विहार करते जाए तो पाप लगे, और कहीं एक जगह कहीं रुके तो समाज रोकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे वाले और पैसे कमा के देने वाले और दुधारू इनकम देने वाले साधु चाहिए, परंतु सामान्य साधुओं की बड़ी विकट स्थिति है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य, आप जिन मुद्रा को, जिन शासन के व्यक्तित्व को देख करके सर्व सामान्य बड़े बड़े, ये समस्या छोटे छोटे गांवों का नहीं है, ये बड़े बड़े सिटियों में तो बड़ा दिक्कत आ रहा है, और बड़े बड़े गांव हैं उन लोगों का समस्या ये है कि हम बड़े साधु लाएंगे और बड़े अच्छी होगा, उनका प्रभावना ज्यादा। अरे प्रभावना से अच्छा एक जिन शासन मुनि को नवदा भक्ति से